सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो दो पर्सन्स ऐसे हैं जो भाई बहुत ही ज़्यादा अभी पॉपुलर तो हैं, तो उनके बीच होने वाला है, आप देख ही रहे हो ऑफ कोर्स। तो लो यूकेन और उनके सामने होने वाले हैं एंथोनी शिंजुका गिंटिंग। तो पहले ही हम शुरुआत करते हैं लो यूकेन का जो फुटवर्क है उससे। मैं कुछ वीडियोस जो मेरे को मतलब मैं कोचिंग करवाता था तब में मैं बोलता था कि प्लेयर्स को कैसे देखना होता है, प्रॉपर कोचिंग मतलब स्टेपिंग्स और वो सब कैसे होता है। तो उसमें और मेरे फेवरेट्स जो मैं हर बार वीडियो में बताता रहता हूँ कि भाई कौन से मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं जिनका फुटवर्क मुझे पसंद है, अच्छा खासा फुटवर्क उनका होता है। उनमें से पहली बात लो यूकेन बिल्कुल भी नहीं है। उनका फुटवर्क मुझे बहुत ही ज़्यादा जर्की लगता है। उनके लिए ये चीज़ वर्क करती होती होगी ऑफ कोर्स, बट मुझे जर्की लगता है। सेकंड चीज़ जो उनके फुटवर्क को भाई बहुत ही मतलब बेसिक बोल सकते हैं कि भाई कुछ भी नहीं है इतना ज़्यादा खास फुटवर्क में। फुटवर्क आपका जो बैडमिंटन, अगर आपको बैडमिंटन को डिफाइन करना हो तो उसका सबसे बेस और स्टार्टिंग लेवल ही होता है फुटवर्क। अगर आपको फुटवर्क ठीक से नहीं आता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो चीज़ है कि आप पूरे कोर्ट में रनिंग करते रहो, कुछ भी करते रहो, नहीं होने वाला इसके अंदर। आप अगर एक्सेल्सन को जाके देखो, विक्टर एक्सेल्सन को, आन से यंग जो भाई गाइड बुक है कि फुटवर्क कैसी होनी चाहिए, ये सारे प्लेयर्स जीतते हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रहते हैं। उनका रीज़न होता है कि भाई उनका बेस सारी चीज़ें क्लियर है। मुझे लो यूकेन का फुटवर्क बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं पसंद। और सेकेंड चीज़ जो मुझे फुटवर्क में उनका नहीं पसंद वो ये है कि जब उनका अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे नहीं दिखता है। मुझे पता है ये मेरे एनालिसिस है, वो उनके लिए वर्क करता होगा, उनके लिए पूरी गेम वर्क करती होगी, वो टोटली अलग चीज़ है भाई। वो मतलब मैं भी जब मैं खुद के वीडियोस देखता था खेलने के बाद तो मुझे समझ आता था कि भाई ये फुटवर्क कितना ख़राब है, ये वो मुझे चीज़ें समझ आती थी। बट जो चीज़ है कि लो यूकेन का फुटवर्क वो जैसे होता है ना बेस, वो तो है ही, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, सारे जो सीखते हैं वो ही है। बट नीचे की बॉडी इतनी आगे कभी कभार चली जाती है कि अपर बॉडी उसको कोप अप नहीं कर पाती। मतलब वो पहुंच गए टैप मारने के लिए बट मार नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अपर बॉडी थोड़ी बहुत कहीं और ही घूम रही थी। इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाना हो तो ये रैली में ये देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे करता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। देखो ये यहाँ पे सेंटर से साइडवेज पकड़ने जाएंगे, देखो यहाँ से लो यूकेन, देखो ये उनके लेग्स, देखो लेग्स ठीक है, परफेक्ट है आप बोल सकते हो। बट अपर बॉडी देखो जहाँ पे फोकस कहाँ कर रही है, सामने फोकस कर रही है, ऐसे टेढ़ी है। जैसे अगर इसको मैं कर्सर से अगर आपको दिखाऊं तो फोकस कैसे कर रही है, देखो होनी क्या चाहिए, आपका हैंड पूरा साइड में होना चाहिए, आपकी थोड़ी बहुत बैक है वो सामने होनी चाहिए ताकि आप प्रॉपरली उसको रिटर्न कर सको। देखो इन्होंने रिटर्न कहाँ पे किया, देखो इसमें एंथोनी शिंजुका गिंटिंग है वो एकदम देखो यहाँ पे रेडी है, शॉट्स के लिए रेडी है। ये देखो ये अपर बॉडी, डाउन बॉडी, उनके जो नीचे के लेग्स है वो कहाँ जा रहे हैं, सेंटर में जाने के लिए भाई उत्सुक है कि भाई मैं सेंटर में जाऊंगा। बट अपर बॉडी कहाँ आगे जा रही है, अब लगेगा थोड़ा बहुत जर्क, देखो देखा, यही चीज़ है। ये कुछ शॉर्ट चीज़ें होती हैं एज अ बैडमिंटन प्लेयर। जब भी आप हो तो आपको अगर किसी रैली को एनालिसिस करना है, उनके बेसिक शॉट्स और सारी चीज़ें एनालिसिस करना है तो भाई आपको एक एक करके भाई जैसे एक रैली है उसको शॉट बाय शॉट देखो कि पहला शॉट उसने मारा तो कैसे मारा। अगर उसने ठीक से मारा है तो उसको आप अडेप्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बट यही चीज़ है कि लो यूकेन, ये मेरे एनालिसिस ऑफकोर्स मैं गलत हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे जो चीज़ें समझ आती है वो मैं यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जर्की है। अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन मुझे नहीं दिखता है। इसी चीज़ में मुझे जो मेरे कोचेज़ और जब मैं कोचिंग करवाता था और जब मेरे स्टूडेंट्स भी थे जो लोग ऐसे मैचेस दिखते थे, वो लोग जब एंथोनी शिंजुका गिंटिंग है उनका फुटवर्क या फिर गेम प्ले देख के आते थे ना तो बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाते थे। मेस्मराइज इन द सेंस कि भाई उनको ऐसा लगता था कि यार कोई इतना फास्ट कैसे उठ सकता है कोर्ट के अंदर। ऑफकोर्स वो सेकेंड रैंकिंग पे यहाँ पे तो वैसे तो होंगे नहीं, उनका गेम प्ले इतना फास्ट और इतना अच्छा है कैसे। तो उसका सबसे पहला और बेसिक रीज़न, जैसे मेरी शॉर्ट हाइट है, मैं हर एक वीडियो में हाइट के बारे में बात करता हूँ, उसका रीज़न ये है। और ऐसे ही गिंटिंग है, उनकी भी हाइट थोड़ी बहुत शॉर्ट है। तो जब हाइट शॉर्ट होती है ना तो आपको स्पीड बढ़ानी ही पड़ती है। स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो आप कोर्ट में पूरा कवर नहीं कर पाओगे और भाई ऑफकोर्स आप हारने वाले हो। तो गिंटिंग को कौन सी चीज़ है जो एक्सप्लोसिव बनाती है? पहली चीज़ कि मेजोरिटी जो इनका वर्कआउट होगा ना, आप उनके ज़्यादा वीडियोस इनके दिखते नहीं है, बट मैंने 2-3 वीडियोस जो इनके ट्रेनिंग और सबके देखे हैं ना, वो उनके कोर्ट पे स्पीड अप, मतलब जो भाई एक होता है कि भाई कुछ बांध के उन्होंने मतलब बॉडी पे होता है, वेट्स होते हैं पैर में, वेट्स और वो सब चीज़ें तो भाई मैंने नहीं देखी है ज़्यादा। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उनको स्पीड अप करने के लिए जितनी भी ट्रेनिंग होगी ना, आप अपने कोच को भी बोलोगे कि मुझे मेरे लेग्स को स्पीड अप करना है कितना ज़्यादा, तो वो जो ट्रेनिंग कराएंगे उसके अंदर जो गिंटिंग है वो भाई
नेक्स्ट लेवल है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये बेसिक कुछ चीज़ें होती है। सेकंड, वो लचीले हैं। लचीले से मेरा मतलब ये है कि वो मुड़ जाएंगे कहीं पे भी। देखिए जैसे लो यू कैन की बॉडी कैसे ऊपर नीचे से बैठी है, आपको अभी मैंने एग्जांपल दिखाया था, वैसे कैसे चेंज हो जाती है कि अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में सिंक्रोनाइजेशन ठीक से नहीं होता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है, लचीले उतने ज़्यादा मुझे नहीं दिखते, वो जर्की वैसे इसी वजह से होता है। गिंटिंग उस चीज़ में बहुत ही बढ़िया है। ये चीज़ें कैसे आ सकती है, अगर कोई पर्सन मुझे पूछे कि भाई मुझे लचीली बॉडी बनानी कैसे होगा, तो पहली बात कि जब आपकी बॉडी स्टिफ है, आपके कोचेस भी कभी कभार अगर आप सीख रहे हो तो आपको बताते होंगे कि यार जब टॉस मारने जाते हो, तुम फ्रंट से लिफ्ट करने जाते हो तो तुम मतलब स्टिफ हो जाती है तुम्हारी बॉडी। स्टिफ से मतलब ये है कि पूरी बॉडी मूव नहीं करती है प्रॉपर। उसको चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेचिंग करो, स्टार्टिंग में एंड में वर्कआउट या फिर गेम के पहले स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग के बिना मत जाओ, गेम हो जाए उसके बाद भी वार्म अप, मतलब जो होता है ना कि कूल डाउन होता है, वो करना बिल्कुल भी मत भूलो। आगे की कुछ वीडियोस आएंगे, उसके अंदर हम फुटवर्क के अलावा भी कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग प्लेयर्स के। अभी मैंने सारे प्लेयर्स को कवर नहीं किया, इसलिए ऑफकोर्स मैं एक एक प्लेयर का फुटवर्क और सब कुछ बता रहा हूँ। तो ये मैच तो ऑफकोर्स एंथोनी सिल्वा गिंटिंग जीतने ही वाला है, बट स्टिल ये चीज़ों को और भी मैं एनालाइज करके नेक्स्ट 2-3 वीडियोज़ आएंगे उसके अंदर होगा, तो उसके लिए रेडी रहो। और भाई ये वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है एंथोनी गिंटिंग।